नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। आज आपको हम ऐसी चीज पढ़ाने जा रहे हैं जो आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप चाहे यूपी बोर्ड के हो, चाहे एसएससी के हो, चाहे सीबीएसई के हो, आप समझ लीजिए 10 से 12-15 नंबर आप जरूर ले आएंगे। इस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री, हिंदी में इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से इस चैप्टर की नींव रखी गई है, वो आप जान पाओगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि त्रिकोण मतलब तीन कोण ट्रायंगल में भी होते हैं। अगर हम इसको ज्यामिति कहें, ज्यामिति में बहुत सारे कोण होते हैं। त्रिकोण, तीन कोण, देखो एक कोण ए, बी और सी, ये एक स्पेशल टाइप का कोण है। इसको कहते हैं 90 डिग्री एंगल। क्या कहते हैं? 90 डिग्री, 90 एंगल ट्रायंगल भी इसको बोलते हैं, और इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये इसकी पहचान है। और आपको एक बात बता दें, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसी एंगल, इसी ट्रायंगल पर डिपेंड है। कैसे? देखो, सब एक बार मेरी वीडियो अच्छे से देख लो। ये क्या है? परपेंडिकुलर। इसको कहते हैं क्या? लंब। हिंदी में लंब कहते हैं। ये क्या है बच्चों मेरे? हाइपोटेनिस। इसको कर्ण कहते हैं, कर्ण। और ये बेस होता है, इसको कहते हैं आधार। आधार। तो आप ये समझिए कि सबसे पहले एक टेबल हम आपको बना के देंगे। इस टेबल को बचपन में मैं जब पढ़ता था तब मैंने सीखा था। इसके कहते थे हिंदुस्तान पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और पूरी टेबल हमारे सामने आ जाती थी, ऐसे बनते। देखिएगा जरा, ये क्या हो जाएगा? और इससे ये पता चलता है मेरे बच्चों कि साइन यहाँ पर अगर थीटा है, देखो यहाँ पर अगर थीटा है तो हम लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर P अपॉन H। देखो P अपॉन H। कॉस थीटा अगर है तो कॉस थीटा बराबर में B अपॉन H। ऐसे ही टैन थीटा है, टैन थीटा बराबर में P अपॉन B। यानी कि P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनिस, B फॉर बेस। तो साइन थीटा बराबर P अपॉन H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, और कॉस थीटा बराबर B अपॉन H यानी कि आधार बटे कर्ण जिसको बोलते हैं, और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाता है। बात समझ लीजिएगा। अब इनका उल्टा आप जानेंगे। टैन का उल्टा कॉट थीटा क्या हो जाता है? टैन का उल्टा कॉट क्या हो जाता है? B अपॉन P। देखो उसमें लिखा है साफ साफ, यहाँ भी देखोगे तो आपको यहाँ पर भी वही मिलेगा। ऐसे इससे थीटा क्या हो जाता है? H अपॉन B हो जाता है। और कॉसेक थीटा क्या हो जाता है? कॉसेक थीटा मेरे बच्चों H अपॉन P हो जाता है। ये तो बात आप समझ गए। अच्छा, इसको क्यों ये मतलब ये एक रेशियो हो गया, ये थीटा का रेशियो, सभी कोणों का अनुपात जिसको बोलते हैं, वो ये आ गया। एक फार्मूला हमें पाइथागोरस ने दिया। पाइथागोरस ने एक फार्मूला हमको दिया बच्चों मेरे। पाइथागोरस एक जो है साइंटिस्ट थे, या इनको मैथमेटिशियन भी कह सकते हो। इन्होंने कहा कि अगर आपके पास हाइपोटेनिस है तो जो हाइपोटेनिस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि अगर हमको हाइपोटेनिस निकालना हो तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके और बेस का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ देंगे तो हाइपोटेनिस निकल आएगा। अगर आपको परपेंडिकुलर चाहिए तो फिर हाइपोटेनस के स्क्वायर से बेस का स्क्वायर घटाओ। अगर आपको बेस चाहिए तो फिर ऐसे घटाओ, हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर घटाओ। ये पाइथागोरस की थ्योरम होती है। इससे अगर आपको कोई भी दो चीजें पता है तो आप तीसरी आराम से निकाल सकते हैं इन फॉर्मूलाज का यूज कर। बात समझ लेंगे नहीं समझ लेंगे? एक चीज और आपको हम बताएंगे इसी में। ये त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, सवाल आपको कराते रहेंगे, बहुत मजा आने वाला है, नंबर आपको बहुत मिलेंगे। एक चीज और समझो, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ये पढ़ाया था, समझ लो। अगर आपको आगे बढ़ना है, आगे मैथ बेहतरीन करनी है तो ये x है, ये x डैश होता है, ये y है, ये y डैश होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है।
ये क्वाड्रेंट होते हैं। क्यों ये क्वाड्रेंट लिखा मैंने? क्योंकि इसमें सब जीरो, इसमें 0 से बड़ा और 90 से छोटा, यानी कि हम बता दें ऐसे, इसमें लिखा जाता है 90 माइनस थीटा, इसमें लिखा जाता है 90 प्लस थीटा, इसमें लिखा जाता है 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, इसमें लिखा जाता है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, इसमें लिखा जाता है 270 माइनस थीटा और 360, 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा और इसमें लिख दिया जाता है 360 प्लस थीटा। तो ये फिर जो क्या हुआ, इतना समझ गए? अब ये क्यों लिखा मैंने, ये भी तो जान लीजिए। ये इसलिए लिखा क्योंकि देखो, ये आज समझ लीजिए, इसके सवाल आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। 1 नंबर 2 नंबर के सवाल आते हैं। आप ये समझिए कि हमारे पास पहले साइन थीटा दिया गया है, कॉस थीटा दिया गया है, 6 रेशियो है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। एक बात बताएं आपको, साइन थीटा का पड़ोसी कॉस थीटा, आप देख लीजिए इसको। अब कॉस थीटा का पड़ोसी साइन थीटा, कॉसेक थीटा का पड़ोसी सेक थीटा, सेक थीटा का पड़ोसी कॉसेक थीटा, बात समझिए। और टैन थीटा का पड़ोसी कॉट थीटा, कॉट थीटा का पड़ोसी टैन थीटा। टैन थीटा कॉट थीटा से डबल रिलेशन रखता है, उसका अपोजिट भी, उल्टा भी है और उसका पड़ोसी भी है, 2 रिलेशन, टैन थीटा और कॉट थीटा। तो मैं बताता हूं कि मैंने इसको क्यों लिखा। मैं लिख रहा हूं साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और बचा हमारा कॉट 90 माइनस थीटा। बच्चों मेरे समझ लीजिए, मैंने 6 रेशियो यहां पर लिख के रखे। ये बदलते हैं अपने अपने पड़ोसियों। जब 90 या 270 दिया रहेगा तब, बात समझना मेरी, जब यहां पर 90 हो या 270 हो तब ये अपने अपने पड़ोसियों में चेंज हो जाते हैं। साइन थीटा हो जाता है कॉस थीटा में, साइन थीटा कायम हो जाता है कॉस थीटा में, कॉस थीटा कायम हो जाएगा साइन थीटा में, आपका टैन थीटा कायम हो जाएगा कॉट थीटा में और आपका कॉसेक थीटा कायम हो जाएगा सेक थीटा में, सेक थीटा कायम हो जाएगा कॉसेक थीटा में और बच्चों मेरे कॉट थीटा कायम हो जाएगा टैन थीटा में। क्या ये सही है? यस सर। सही नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये इसीलिए तो मैंने ये टेबल बनाई है। ये टेबल बनाई मैंने क्यों? क्योंकि स्टूडेंट टेक कॉपी, एक फॉर्मूला है ये, स्टूडेंट टेक कॉपी, याद रखना। मैंने भी याद रखा तो मैं तुमको बता पा रहा हूं। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसमें कॉसेक और सेक पॉजिटिव होते हैं। ये सब चीजें जान लोगे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान लगेगी, जो बच्चों को बड़ी कठिन लगती है। अब जो जो चीजें मैंने इसमें लिख दी है ना, ये सही है। तुम लोग तो घबरा जाते हो यार, ये सही है। सही इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 90 माइनस थीटा है, अपने अपने पड़ोसियों में तो चेंज हो जाएगा बट साइन बदलेगा नहीं, साइन नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि ऑल 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, देखो सब कहीं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा सब कहीं लिखा है और सब बदल गए, लेकिन साइन में कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी पड़ेगा, अभी साइन में फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा मैं बताता हूं। अगर मैं यहां लिखूंगा साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, फिर कॉसेक 90 प्लस थीटा, ये लिखा 3 प्लस के हैं। अब सेक 90 प्लस थीटा लिखा मैंने, सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, फिर टैन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, बोलो लिखा। आप बताओ मेरे बच्चों, 6 रेशियो लिखे हैं और मैं इनको ऐसे ही लिख दूंगा जैसा मैंने इसमें लिखा है। कैसे? साइन का कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा, कॉसेक का सेक थीटा, सेक का कॉसेक थीटा,
tan का cot थीटा और cot का tan। एक चीज इसमें, अब इसमें थोड़ा गलती है वो सही कर लेते हैं। क्या गलती है देखो, इसमें ऑल पॉजिटिव मैंने बोला था ऑल पॉजिटिव। इसमें मैंने कहा कि जब दूसरे क्वाड्रेंट की बात करेगा 90 प्लस थीटा हमारा दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 90 प्लस थीटा जब हमारे दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है तो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक हो जाएगा। तो साइन छोड़ दो और कॉसेक छोड़ दो, बाकी सब माइनस में, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस। ये है इसका खेल पूरा। अब एक और खेल देखो, मान लो हमने ये लिया था, आपको कहीं सुनो 90 में बदल रहा है, 180 नहीं बदलेगा। कैसे देखो, ए साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा। ये आज के बाद कभी भूल नहीं पाओगे, चाह करके हम तुमको ना भूल पाएंगे। ये कॉसेक थीटा और ये 180 माइनस थीटा। अब देखो ये मैंने लिखा, अंतर क्या है? अंतर क्या है? वहां 90 था, यहाँ 180 है। ये बदलेगा नहीं। साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टैन थीटा, ये कॉट थीटा, ये कॉसेक थीटा और ये सेक थीटा, बदलेगा नहीं। बात समझ रहे हो? ये बदलेगा नहीं। अब ये कक्षा 11 12 में आप IIT वगैरह की भी तैयारी करेंगे, उसमें ट्रिग्नोमेट्री सब आएगी, बारीकियां पूछता उसमें हैवी सवाल तुमसे थोड़ी लगवाने कहेगा 3 पन्ने लगाओ, बेस मजबूत होना चाहिए। तो अब समझ में आया, हमने एक बदलने वाला दिखा दिया, 2 बदलने वाले दिखा दिए, एक बदलने वाला नहीं दिखाया। इसमें क्या ये सब सही है? इसमें सब सही नहीं है, क्योंकि 180 माइनस थीटा में साइन और कॉसेक ये होगा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब मैं आशा करता हूं कि आपको एकदम समझ में आया होगा। बात समझ रहे हैं? इसको नोट कर लीजिए। तो आपने देखा 90 माइनस थीटा देख लिया, 90 प्लस थीटा देख लिया आपने, 180 माइनस थीटा देख लिया। अब आपको दिखाते हैं साइन 180 प्लस थीटा। आप देखिएगा ध्यान से, साइन 180 प्लस थीटा में लिखूंगा 6 के 6 रेशियो के साथ, कॉस 180 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा और सेक 180 प्लस थीटा। ध्यान दीजिएगा बच्चों मेरे। तो अब ये 6 रेशियो है, देखो 6 देखिए। अब 6 में वही रहेगा, बदले मैंने क्या कहा कि 90, अगर 90 लिखा है और 270 लिखा है तो ये चेंज हो जाएगा अपने अपने पड़ोसियों में। और अगर 180 360 लिखा है तो नो चेंज लिख देंगे बच्चों मेरे। क्या लिख देंगे? नो चेंज लिख देंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? 180। अब यहाँ पर साइन थीटा ही रह जाएगा, यहाँ साइन थीटा ही रह जाएगा, यहाँ कॉस थीटा रह जाएगा, यहाँ टैन थीटा रह जाएगा, यहाँ कॉट थीटा रह जाएगा, यहाँ कॉसेक थीटा रह जाएगा, यहाँ सेक थीटा रह जाएगा। मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब इसमें और इसमें थोड़ा अंतर है। ये जो पढ़ रहा है ये दूसरे क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है, ये तीसरे क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है। तीसरा क्वाड्रेंट में कहता है कि टैन और कॉट धनात्मक होता है, तो टैन ये हमारा रहा, अब कॉट उसके नीचे रहा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे निगेटिव हो जाएंगे। ये डिंग डोंग और डिंग डोंग, क्लियर है? ये आप समझ लीजिए। अब मैं आपको अभी और बताता हूँ, परेशान न होइए, घबराइए नहीं। मैं यहाँ पर साइन 270 माइनस थीटा लेता हूँ, फिर कॉस 270 माइनस थीटा लेता हूँ, टैन 270 माइनस थीटा लेता हूँ। देखिए टैन 270 माइनस थीटा लेता हूँ, है ना। अब कॉट 270 माइनस थीटा लेता हूँ और कॉसेक 270 माइनस थीटा लेता हूँ, और सेक भी 270 माइनस थीटा ले ही लेता हूँ। कितने हो गए? 6 हो गए। अब आपको बराबर लिखना है, बराबर लिख लीजिए। अब आप मेरी बात को समझ लीजिएगा, पर ये तो अपने अपने पड़ोसियों में चेंज हो जाएंगे। साइन का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। साइन का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस का क्या हो जाएगा? साइन थीटा। टैन का क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। कॉट का क्या हो जाएगा? टैन थीटा।
कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक। बात समझ रहे हैं? लेकिन अब ये इसमें 270 माइनस थीटा कहाँ आता है, तीसरे क्वाड्रेंट में, तो tan ऑफ कॉट धनात्मक, tan को छोड़ दीजिए, कॉट को छोड़ दीजिए, बाकी सारे माइनस। अब मैं बिल्कुल आशा करता हूं कि आपको ये समझ में एकदम आया होगा। अगर आपको मैं समझाने में सफल रहा हूं तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, और अपने सवाल तो आप लगा ही देंगे। फंसते आप कहां पर है, इन जगहों पर कि साइन 90 माइनस थीटा आ गया, अब क्या करें, कॉस 90 माइनस थीटा आ गया, अब क्या करें। अगर हमें मान लिया हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और बेस क्या करें। अब अगले वीडियो में आपको हम इससे रिलेटेड सवाल समझाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।